मूवी की शुरुआत में हमें रॉय पीटरसन नाम का डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा था। तो हमें पता चलता है कि ये आदमी एक क्रिमिनल है जिसने आज एक लेडी को किडनैप कर लिया है और उसी सिलसिले में डिटेक्टिव रॉय इस ठग को खर्चा पानी दे रहा है। तो वो ठग डिटेक्टिव से बोलता है कि जिस लेडी को तुम ढूंढ रहे हो वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। तो ये सुनकर डिटेक्टिव काफी ज्यादा शॉक्ड है, जिसके बाद हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर विल नाम का आदमी अपनी वाइफ लीजा के साथ कहीं पर जा रहा था। तो विल लीजा से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यकीन मानो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मगर लीजा विल से कहती है कि आई एम सॉरी विल, मुझे कुछ दिन सोचने के लिए टाइम चाहिए कि हमें अब अपनी शादी कंटिन्यू भी करनी चाहिए या नहीं। तो ये सुनकर विल काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि वो रियली अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग विल के इन लॉज के घर जा रहे हैं, मगर तभी इनकी गाड़ी में गैस खत्म हो जाती है। तो ये लोग एक गैस स्टेशन जाकर गाड़ी में गैस भरवाने लगते हैं। तो लीजा स्टोर में जाकर पीने का पानी खरीदने लगती है, मगर जब वो स्टोर से बाहर निकलकर आ रही थी तब उसे एक आदमी कांटेक्ट करता है जिसके पास लीजा चली जाती है। और इस सब पर विल का जरा भी ध्यान नहीं था। और फिर तभी यहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। तो जब वो ट्रक यहाँ से गुजरता है तो हम देखते हैं कि अब तक लीजा और वो आदमी यहाँ से गायब हो चुके हैं, यानी लीजा अब किडनैप हो चुकी है। तो काफी देर इंतजार करने के बाद विल को लीजा की फिक्र होने लगती है। तो वो स्टोर में जाके चेक करने लगता है, मगर स्टोर का क्लर्क ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने लीजा को देखा ही ना हो। तो बेचारा विल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो इधर उधर भटकने लगता है, मगर लीजा उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो आखिर में हार मानकर विल लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देता है। तो उसकी कॉल को डिटेक्टिव रॉय पिक करता है, जो सारा मैटर सुनने के बाद विल से कहता है कि तुम लोग अपने इन लॉज के घर जा रहे हो जो कि बहुत ही पास है। पॉसिबली लीजा बाय फुट ही अपने घर चली गई हो। तो ये सुनकर विल अपने इन लॉज के घर चला जाता है, जहां वो लीजा के पेरेंट्स से पूछता है कि क्या लीजा यहाँ पर आई है। मगर लीजा के पेरेंट्स विल को बताते हैं कि अभी तक लीजा यहाँ पर नहीं आई है। तो ये सुनकर विल को फिर से टेंशन होने लगती है। तो वो फिर से गैस स्टेशन चला जाता है जहां से लीजा किडनैप हुई थी। और अब तक यहाँ पर डिटेक्टिव रॉय भी आ चुका था, जो विल से लीजा के बारे में पूछने लगता है। तो विल रॉय को लीजा का सारा सामान दे देता है, साथ ही वो रॉय को लीजा का डिस्क्रिप्शन भी दे देता है। तो रॉय विल को बताता है कि मैं लीजा के पेरेंट्स को जानता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद ये लोग गैस स्टेशन के स्टोर में चले जाते जहां पर ऑस्कर नाम का क्लर्क मौजूद था। तो रॉय ऑस्कर से गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मांगने लगता है, मगर ऑस्कर इन्हें बताता है गैस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा काफी दिनों से खराब है। तो ये जानकर रॉय पुलिस स्टेशन लौट जाता है, मगर विल को ऑस्कर की बातों पर भरोसा नहीं है। तो वो नोटिस करता है कि सीसीटीवी कैमरे में तो अभी भी लाइट जल रही है, यानी सीसीटीवी कैमरा तो बिल्कुल सही है और ऑस्कर नाम का आदमी झूठ बोल रहा है। पॉसिबली उसे लीजा की किडनैपिंग का पता है। तो विल अंदर जाकर ऑस्कर से लीजा के बारे में फिर से पूछने लगता है, मगर ऑस्कर प्रिटेंड करता है कि वो लीजा को जानता ही नहीं है। तो विल ऑस्कर की अच्छे से धुलाई लगा देता है, साथ ही वो स्टोर के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स निकाल लेता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई होंगी। जिसके बाद विल सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो रॉय को सिस्टम देते हुए बोलता है कि गैस स्टेशन का क्लर्क ऑस्कर हमसे झूठ बोल रहा था, प्रोबेबली वो इस किडनैपिंग के बारे में कुछ जानता है। जिसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि जब लीजा स्टोर से बाहर आ रही थी तब उसे किसी आदमी ने कांटेक्ट किया था और फिर लीजा
उसके साथ चली गई थी। तो उन्हें यकीन हो जाता है कि इसी आदमी ने लीजा को किडनैप किया होगा और प्रोबेबली इस आदमी को ऑस्कर अच्छे से जानता है। तो विल पुलिस वालों से हेल्प मांगने लगता है, मगर डिटेक्टिव रॉय विल को एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करने लगता है, जहां रॉय को पता चलता है कि विल और लीजा का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है और कुछ दिनों पहले लीजा ने विल को चीट किया है, यानी लीजा का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, जिस बात का विल को पता चल चुका है। और इसी वजह से ये लोग विल के इन-लॉज के घर जा रहे थे ताकि ये लोग अपनी शादी से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सके। तो डिटेक्टिव रॉय को विल पर शक होने लगता है, कहीं ये किडनैपिंग विल का ही काम तो नहीं है, क्योंकि विल के पास लीजा को पनिश करने का मोटिव और रीजन दोनों है। तो जब ये बात विल को पता चलती है तब वो पूरी तरह से भड़क जाता है कि ये लोग लीजा को ढूंढने के बजाय उस पर ही शक कर रहे हैं। मगर डिटेक्टिव रॉय विल पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि विल पर नजर रखो, वो एक पॉसिबल सस्पेक्ट है। जिसके बाद विल अपने इन-लॉज के घर चला जाता है, जहां वो लीजा के पेरेंट्स को सारा माजरा बता देता है। साथ ही वो अपने इन-लॉज को गैस स्टेशन वाली फुटेज दिखा देता है। तो उसके इन-लॉज फुटेज में मौजूद आदमी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इस आदमी का नाम नकल्स है, जो कि लीजा के साथ स्कूल में पढ़ता था। मगर उन दोनों का रिलेशन इतना भी अच्छा नहीं था कि लीजा नकल्स के साथ कहीं चली जाए। जिसके बाद ये लोग विल को नकल्स का एड्रेस बता देते हैं। वैसे लीजा की मॉम एना को विल जरा भी पसंद नहीं है, साथ ही वो इस इंसिडेंट का जिम्मेदार विल को ही मानती है। तो विल इन लोगों से पीछा छुड़ाकर नकल्स के घर चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि नकल्स तो एक ट्रेलर में रहता है, साथ ही वो कहीं भागने की तैयारी कर रहा है। तो विल नकल्स से पूछता है कि लीजा कहाँ पर है, मगर नकल्स प्रिटेंड करता है कि वो लीजा नाम की किसी भी लेडी को नहीं जानता है। तो ये सुनकर विल की सनक जाती है, जो नकल्स पर अपने पानी से हमला कर देता है, जिससे वो नकल्स की बैंड बचा देता है। तो काफी पिटने के बाद नकल्स विल को बता देता है कि लीजा फ्रैंक नाम के आदमी के पास है। तो विल फ्रैंक के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर नकल्स मौका पाकर भागने की कोशिश करता है, मगर विल उसे फिर से पकड़ लेता है। साथ ही वो नकल्स को अच्छे से रगड़ देता है। तो नकल्स मजबूरी में फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देता है, मगर विल को नकल्स पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो वह नकल्स को अपनी गाड़ी की डिग्गी में ठूस देता है, जिसके बाद वो फ्रैंक के घर जाने लगता है, मगर वो जल्दीबाजी में काफी सारी स्पीड लिमिट्स तोड़ देता है। तो पुलिस वाले विल की कार को रुकवा लेते हैं और अब उन्हें विल पर शक है कि पॉसिबली ये आदमी कोई ड्रग्स लेकर जा रहा है, जब ही ये इतनी तेज कार चला रहा था। तो पुलिस वाले विल को कार से बाहर निकाल लेते हैं, साथ ही वो कार की तलाशी लेने की डिमांड करते हैं। तो ये सुनकर विल काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी डिग्गी में तो नकल्स बंद है, जिसे उसने फोर्सफुली कैप्चर किया है। अगर इस बात का पुलिस को पता चल गया तो वो लोग विल की अच्छे से वाट लगा देंगे। तो विल मौका पाकर जंगल में भाग जाता है। तो पुलिस वाला ये इंसिडेंट स्टेशन में रिपोर्ट कर देता है। वहीं विल के इन-लॉज के घर डिटेक्टिव रॉय पहुंच जाता है, जो इन लोगों से लीजा के बारे में पूछने लगता है। तो ये लोग लीजा के बारे में सभी जानकारी रॉय को दे देते हैं। तो रॉय इनसे लीजा की मैरिड लाइफ के बारे में पूछने लगता है। तो काफी हेजिटेट करने के बाद एना डिटेक्टिव रॉय को बता देती है कि कॉलेज टाइम में लीजा का फ्रैंक नाम का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उसी के साथ मिलकर लीजा ने विल को चीट किया है, जिस वजह से विल लीजा से काफी डिसअपॉइंटेड है। साथ ही अब लीजा विल से डाइवोर्स लेना चाहती है। तो रॉय को धीरे धीरे मामला समझ आने लगता है। साथ ही ये लोग रॉय को नकल्स के बारे में भी बता देते हैं। तो ये जानकारी मिलने के बाद रॉय पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां उसे रिपोर्ट मिल जाती है कि विल जंगल में भाग गया है, साथ ही उसने नकल्स को भी किडनैप कर लिया था। तो ये जानकारी मिलने पर रॉय नकल्स के पास चला जाता है। वहीं विल नकल्स के बताए एड्रेस पर चला जाता है, जहां उसे जंगल के बीचों बीच एक जगह मिल जाती है, जहां फ्रैंक ने अपना बेस बनाया हुआ था।
तो विल छुपकर फ्रैंक पर नजर रखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक लैब मौजूद है जिसमें फ्रैंक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है, यानी फ्रैंक एक ड्रग डीलर है। तो ये जानकर विल काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर फिर भी विल ट्रेलर्स के पास चला जाता है, जहाँ वो चुपके चुपके लीजा को ढूंढने लगता है, मगर उसे लीजा कहीं भी नहीं मिलती। तो वो लैब की तरफ जाने लगता है, मगर तभी एक गुंडा विल को देख लेता है। तो विल इस ठग को पीट पाट कर उसकी शॉटगन ले लेता है और फिर वो लैब की डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं रॉय नकल्स से पूछता है कि लीजा कहाँ पर है, मगर नकल्स प्रिटेंड करता है कि वो लीजा नाम की किसी भी लेडी को नहीं जानता है। तो रॉय नकल्स को गैस स्टेशन की फुटेज दिखाते हुए बोलता है कि इस फुटेज में तुम मौजूद हो और तुमने ही लीजा को लास्ट बार देखा था। तो नकल्स को एक फ्लैशबैक आ जाता है, जिसमें जब लीजा स्टोर से बाहर जा रही थी तो उसने लीजा को अपनी तरफ बुलाया था। साथ ही वो लीजा को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाना चाहता था, मगर लीजा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो नकल्स अपनी गन निकालकर लीजा को फोर्सफुली कार में बिठा देता है। वहीं दूसरी तरफ विल लीजा को ढूंढते ढूंढते फ्रैंक तक पहुंच जाता है, जहां विल फ्रैंक और उसके चमचे पर अपनी गन तान देता है और फिर वो फ्रैंक से लीजा के बारे में पूछने लगता है, मगर फ्रैंक प्रिटेंड करता है कि वो लीजा को नहीं जानता। तो विल फ्रैंक के सामने बैक करने लगता है कि प्लीज मुझे लीजा लौटा दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। मगर फ्रैंक अपनी बात पर अटल था और इसी समय फ्रैंक का चमचा विल पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर विल अपनी शॉटगन से उस ठग को उड़ा देता है और इतने में फ्रैंक यहाँ से भाग जाता है। तो विल फ्रैंक को चेज करने लगता है, जिस समय एक गोली फ्रैंक को लग जाती है। तो विल फ्रैंक से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही फ्रैंक निपट जाता है, जिसके साथ विल की उम्मीद भी टूट जाती है। तो अब विल बहुत ही ज्यादा दुखी है, तो वो मायूसी की हालत में लैब से बाहर चला जाता है, मगर विल को जरा भी अंदाजा नहीं है कि गोलीबारी से लैब में एक जगह पर आग लग चुकी है, जो कि खतरे की निशानी है। और इसी समय रॉय नकल्स को अच्छे से कूट रहा था, यानी अब मूवी का स्टार्टिंग सीन चालू हो चुका है। तो नकल्स रॉय को बताता है कि लीजा मारी जा चुकी है। तो ये सुनकर रॉय काफी ज्यादा शॉक्ड है, तो वो नकल्स से पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है, जहां नकल्स बताता है कि कुछ दिनों पहले फ्रैंक ने मुझे बताया था कि उसकी कॉलेज लाइफ की गर्लफ्रेंड टाउन में आने वाली है और उस लेडी का हस्बैंड काफी ज्यादा पैसे वाला है। तो ये सब जानकर मुझे लालच आ गया, साथ ही मैंने लीजा को किडनैपिंग करने का प्लान बनाया ताकि मैं विल से काफी सारा पैसा ऐंठ सकूं और फिर मैं लीजा को किडनैप करने में भी कामयाब हो गया। मगर ये इंसिडेंट गैस स्टेशन की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। तो गैस स्टेशन के क्लर्क ऑस्कर ने इस बात का फायदा उठा लिया और वो मुझे पैसों के लिए धमकी देने लगा, मगर मैं ऑस्कर को पैसे देना नहीं चाहता था। तो ऑस्कर ने ये बात फ्रैंक को बता दी। तो फ्रैंक ने लीजा को मारने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो कोई भी एविडेंस छोड़ना नहीं चाहता था। तो मुझे पता चल गया था कि फ्रैंक मुझे भी मारने वाला है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में लीजा की किडनैपिंग रिकॉर्ड हो चुकी है और कभी ना कभी पुलिस मुझसे ये उगलवा ही लेती कि लीजा फ्रैंक के पास है, जिस वजह से फ्रैंक मुझे, लीजा और ऑस्कर तीनों को मारना चाहता था ताकि वो इस इंसिडेंट से खुद को अलग कर सके। तो जब फ्रैंक लीजा को दफनाने के लिए मुझसे गड्ढा खुदवा रहा था तो मैं वहां से भाग आया और प्रोबेबली लीजा अब तक मर चुकी होगी। वहीं फ्रैंक के अड्डे पर विल बहुत दुखी था, पर तभी यहाँ पर ऑस्कर आ जाता है, जो विल से कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में पता है, अगर तुम मुझे $20,000 दे दो तो मैं तुम्हें लीजा के पास ले जा सकता हूँ। मगर विल को इस आदमी पर भरोसा नहीं है। तो ऑस्कर विल को लीजा का फोन दिखाते हुए बोलता है कि ये प्रूव कर सकता है कि मुझे लीजा के बारे में पता है। तो विल ये जानकर
डील के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी ऑस्कर के पीछे मौजूद लैब में एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पूरी लैब उड़ जाती है और इस धमाके में ऑस्कर भी मारा जाता है। तो ये देखकर विल बहुत ही ज्यादा दुखी है कि लीजा को ढूंढने का लास्ट ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। जल्द ही यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट आ जाता है जो लैब में आग बुझाने लगता है और जल्द ही यहाँ पर डिटेक्टिव रॉय भी आ जाता है जो पहले तो विल को अच्छे से झाड़ता है कि तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत क्यों की, मगर अब विल कुछ भी बोलना और सुनना नहीं चाहता। तो रॉय उसे छोड़कर एक जगह पर चला जाता है जहां पर नकल्स ने लीजा को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा था। तो रॉय देखता है कि ये गड्ढा तो बिल्कुल खाली है, यानी लीजा अभी तक मरी नहीं है। वहीं विल को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक शेड तक पहुंच जाता है जहां पर सरप्राइजिंगली या यूं कहूं तो लकीली विल को लीजा मिल जाती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी, मगर वो अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो वो विल को देखकर उससे लिपट जाती है और विल भी काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो लीजा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो डिटेक्टिव रॉय भी लीजा को जिंदा देखकर काफी रिलीफ फील करने लगता है, जिसके बाद रॉय अपने इन लॉज के घर चला जाता है जहां पर डिटेक्टिव रॉय आकर कहता है कि निकल्स ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है जिस पर हम किडनैपिंग के चार्जेस लगाने वाले हैं। साथ ही फ्रैंक के अड्डे पे जो लोग मारे गए हैं उसे हम ऐसा शो करने वाले हैं कि वो लोग सभी ब्लास्ट में मारे गए थे। तो विल को समझ आ जाता है कि डिटेक्टिव रॉय उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो डिटेक्टिव रॉय का सच में शुक्रगुजार है। जिसके बाद रॉय यहाँ से निकल जाता है और लास्ट सीन में लीजा विल के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करना चाहती है, जिस वजह से विल भी काफी खुश है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।